हेलो स्टूडेंट्स, स्टेप वाइज प्रिपरेशन के लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। पिछली दो वीडियोस में आपने देख लिया जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं। अब काइंड ऑफ क्वेश्चन को ही माइंड में रख के आगे चलेंगे तो काम इसलिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले की बात को अब ना ही करें तो अच्छी बात है कि जब लगातार आपके 10 क्वेश्चन एरर के आ जाते थे, उसके बाद अलग पॉइंट के आ जाते थे। जैसे भी है, जो नया पैटर्न है इसके हिसाब से चलना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होगा तो बड़े सारे बेनिफिट्स ऐसे हो जाएंगे जो और लोगों को नहीं होंगे। जल्दबाजी में वो लोग मिस्टेक्स करेंगे, आपने नहीं करनी है, क्योंकि सही प्रिपरेशन ही यही है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किस हिसाब से पूछा जाएगा। पैटर्न अगर क्लियर हो गया तो नॉट ओनली द एग्ज़ाम does the exam become simple for you, but it becomes interesting also। एग्जाम देते हुए भी आपको मजा आए, रिजल्ट अपने आप ऊपर वाला आपके लिए बेटर या बेस्ट लाएगा जो आप सोच रहे। तो इसमें पहला सेंटेंस देखिएगा। इस सेंटेंस में अभी एग्जाम से पहले हम देख के चल रहे हैं कि जी एरर का सेंटेंस है, किस तरह की एरर हो सकती है। शी ऑलवेज कॉल्स विद हर यंगर सिस्टर एट ट्राइबल मैटर्स। पहला पार्ट पढ़ के ही आपको पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है। लोग क्या सोचते हैं भी ये ठीक है, विद हर यंगर सिस्टर भी ठीक है, ट्राइबल मैटर्स में थोड़ा सा जल्दबाजी में आगे बढ़ जाते हैं। डी पार्ट नो एरर लगा होगा। आपने सोचना है कि अगर टेंस की एरर नहीं है तो एरर लाइज इन सम अदर पार्ट। 3 पार्ट्स ही हैं, डी में नो एरर, तो फोर्थ पार्ट बनाएगा। ही ऑलवेज कॉल्स विद हर यंगर सिस्टर, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉल विद प्रपोशन, कॉल विद समबडी। और जिस मैटर पे लड़ाई हो रही है, ट्राइबल मैटर्स मीन्स राइफल्स। ट्राइबल सिनोनिम के तौर पर भी एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ट्राइबल मैटर्स मीन्स छोटी छोटी बातें, कई बार छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। खास करके हिंदुस्तान को तो ये कुछ ऐसा हो रखा है कि छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो ही जाते हैं। तो ट्राइबल मैटर्स मीन्स वेरी स्मॉल मैटर्स, राइफल्स एज ए नाउन आता है। तो कर्ल विद हर सिस्टर ओवर ट्राइबल मैटर्स। एक तो प्रपोजिशन की मिस्टेक, आपको ये पता चल जाएगा कि अगर उसमें टेंस ठीक है, वहाँ एरर नहीं है, तो यू विल हैव टू स्मेल आउट ग्रामेटिकली कि कहाँ पर और मिस्टेक है। पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि आपको थोड़ा अगर प्रिपेयर कर रखिए प्रपोजिशन, क्योंकि कुछ मटेरियल आपको अलग से भी इसलिए करना पड़ता है ताकि आपको पता चले इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस जितनी है वो आपने सारी रिवाइज कर ली। डोंट ट्राई टू मग अप द थिंग्स, रिवाइज द थिंग्स, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर एरर। क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट समझने में एक बेनिफिट आपको ये भी हो जाता है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में भी अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आपको पता है ये आंसर है और यही आंसर है। घायल नहीं होना, घायल होने के बाद सारे घातक नहीं होते और घायल हो जाते हैं, दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस में एरर प्रपोजिशन की है, समझ भी आ गई, फील्ड समझ आ गई कि प्रपोजिशंस को आपने अलग से प्रिपेयर करना। ऑल द स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ऑफ आवर क्लास आर प्रेजेंट टुडे। हिंदी में इसका मीनिंग समझने की कोशिश करी तो आपको एरर नज़र नहीं आएगी दूर दूर तक। आपकी क्लास में, आपकी क्लास के नहीं, जैसे छोटा सा एक्सप्लेन बड़ा पुराना है, कई बार आ चुका है, हो सकता है इस बार फिर एग्जाम में आ जाए। सक्सेस इज द की टू सक्सेस। एग्जामिनर एरर में पूछता है सक्सेस इज द की ऑफ सक्सेस, सफलता मेहनत की कुंजी है, तो की के लिए ऑफ लगा देता है, तो आपको लगता है कि ये ठीक है। तो जो पर्टिकुलर प्रपोजिशन कहीं पर फिक्स्ड वे में आनी है, यू आर नॉट सपोज टू चेंज इट। यहाँ पर है द ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हमारी क्लास में जो बच्चे सारे प्रेजेंट हैं, सारे आए हुए हैं हमारी क्लास में, जो है उस समय बात हो रही है आपकी क्लास की विसिनिटी में जो स्टूडेंट्स हैं सभी आए हुए हैं। फिर देखिएगा, आप डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सेंटेंस को समझ चुके हैं। डिट्टो सेंटेंस मिले ना मिले, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, पोस्टीरियर,
एक्सटीरियर, इंटीरियर, 10 वर्ड्स आपको रिवाइज करने हैं। इसके बाद लैटिन वर्ड्स हैं, इनकी नहीं पॉजिटिव डिग्री है ना ही इनकी सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर टू एज प्रेपोजिशन आ रहा है। देन लगा हुआ है, देन इज टोटली रॉन्ग। कई लोग इतना ही कर लेते हैं, टू लगा है तो उससे छोड़ देते हैं, नो एरर कर देते हैं। आपको मालूम है सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, ये 4 तो बार बार रिपीट होते हैं। टू को देखना है, टू लगा है तो जुड़ने की सेंटेंस ठीक हो। यहाँ पर तो टू दिस बुक ऑफ माइन इज सुपीरियर देन योर्स, क्या टू योर्स हम ठीक मान सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पर है टू, टू लगा के। लेकिन ध्यान रखना कि आपको ऑब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है, सिंस टू इज द प्रपोजिशन, सिर्फ कंपैटिगरी का पॉइंट नहीं है। तो प्लीज माइंड इट, सुपीरियर, inferior, junior, senior are always followed by to plus objective case of either the noun or the subjective case नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये डिग्री के वर्ड्स होते, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री किसी में भी आते तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है। पहला सब्जेक्ट है, ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा, आई होगा, दोनों तरफ सब्जेक्ट होगा। थोड़ा सा जल्दबाजी में उसको भी रिवाइज कर लें। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी आपको एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चल रहा है। स्टेप वाइज प्रिपरेशन ही करनी इस एग्जाम के लिए। द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन डेली। कई बच्चों को, नए बच्चों को हिंदी करने की बड़ी आदत होती है, ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड करेंगे ना तो क्वेश्चन ठीक होगा ना ही टाइम बचेगा, खाम खा के मिस्टेक्स हो जाएंगी। आपने भले ही इंग्लिश वाले सेगमेंट के लिए आपको टाइम कुछ एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मिलता है, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन बड़ी जल्दी आपके सॉल्व हो, टाइम ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन इतना भी लाइटली नहीं लेना कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, खामखा मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ देखिएगा प्योरली कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। ऊपर कंपैरेटिव वर्ड्स थे, लैटिन वर्ड्स थे, वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दे आर फॉलोड बाय टू प्रेपोजिशन। यहाँ कंजंक्शन की बात हो रही है फोर्थ क्वेश्चन में। चंडीगढ़ के रोड्स को कंपेयर करने की बात करें दिल्ली के रोड से, तो दिल्ली के रोड से चंडीगढ़ के रोड्स ज़्यादा क्लीन है, दिल्ली से क्लीन नहीं है। दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं वो भी हटाने की बात हो रही है, और वैसे नहीं तो कई जगह बहुत ज़्यादा आपको मालूम है कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, लेकिन कई सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वहाँ के लोग ही इतने सेल्फ एजुकेटेड हैं कि बेफालतू में कूड़ा करकट नहीं फैला। रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दोज ऑफ दिल्ली। एक तो ये भी ध्यान रखिए, एरर में कई बार आपको मार्क मिल जाता है, लोग सोचते हैं द रोड्स ऑफ दिल्ली आर क्लीनर देन दैट ऑफ वाला पॉइंट कई लोगों ने समझा हुआ है। मगअप नहीं करना, क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। रोड्स प्लूरल है तो हो सकता है इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट में आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिल जाए। द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दोज ऑफ दिल्ली। तो क्योंकि द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन द रोड्स ऑफ दिल्ली की बात हो रही है, तो रिपीट नहीं करेंगे। प्लूरल है तो दोज ऑफ, सिंगुलर होता तो दैट। उसके बाद है वन वर्ड सब्शन वोकैबुलरी का पार्ट है। कई बार 6 पूछे जाते हैं कि पेपर में, कई बार 8 पूछे जाते हैं। तो आपको देखो सेंटेंस पढ़ के इसमें भी ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड्स अपने आप एलिमिनेट होते हैं, कुछ आपने प्रिपेयर करके जाने, उसका फ़ायदा, प्रिपरेशन का फ़ायदा आपको डबल मिलता है। एक तो पर्टिकुलर वर्ड आपको आता है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं तो कई बार कैटेगरी के हिसाब से आपको वर्ड मालूम है, आइडियाज़ के हिसाब से मालूम है, और फुल कंसंट्रेशन, बार बार मैं कहूँगा, आगे भी कहूँगा, आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज पर है। व्हाट इज़ द प्लेस फॉर एमुनिशन एंड वेपन्स कॉल्ड? तो गैलरी, आर्ट गैलरी होती है, लाइब्रेरी बुक्स के लिए है, आर्सेनल आपको मालूम है प्लेस, हालांकि आर्मरी भी होता है जहाँ पर वेपन्स को रखा जाता है, मैगजीन भी होता है एक, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि आर्मरी और आर्सेनल कई बार आए हुए हैं, लेकिन लेबोरेटरी आपको मालूम है वहाँ तो भाई चाहे वेपन से टेस्ट, कोई भी चीज़ टेस्ट हो रही है तो लैब इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पज ओनली। तो वन वर्ड सब्शन में लेवल को अंडरस्टैंड करिएगा, लेवल अंडरस्टैंड हो गया तो क्वेश्चन अपने आप रुक जाएगा। The place where arms and ammunitions are kept is known as arsenal। फिर उसके बाद देखिए
एक्सप्रेशन की मिस्टेक है 6 क्वेश्चन में। दी ताजमहल पॉइंट पक्का करना है। 19 रूल्स में से मेरे ख्याल से 15-16 आपके माइंड में ऐसा क्लियर रहते हैं, 2-4 जो बचे हैं वो भी साथ में आगे की वीडियोस में कवर हो जाएंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जब भी आएगी उसको डेफिनेट आर्टिकल आपने लगाने में। दी ताजमहल इज वन ऑफ दी को अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको मालूम है पहली रिक्वायरमेंट है कि वन ऑफ दी इज फॉलोड बाय प्लूरल ओनली। तो दी ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन इंडिया। तो आप यहाँ देखिएगा वन ऑफ दी से आपको ये भी पता चल रहा है कि आगे प्लूरल आना है। पुराना पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं कि वन ऑफ दी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इज ताजमहल। इंडिया में बड़ी सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट इस स्लाइड का लेके चलिएगा कि वन ऑफ दी के बाद नाउन प्लूरल आएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट वीक पॉइंट इज वन ऑफ दिस फॉलोड बाय प्लूरल नाउन helping a singular if no relative pronoun is there. So the Taj Mahal is one of the best historical buildings of India, in India. Please revise these things. Thank you very much. Stay blessed. Next video में फिर मिलते हैं, step wise preparation number 4. Thanks a lot.